उपस्थित परम आदरणीय निदेशक महोदय, प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, अतिथियों एवं मेरे देश के भविष्य के कर्णधार, आन बान और शान, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने विद्यालय में इस वर्षगांठ को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विद्यार्थियों, हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास और समर्पण के बदौलत यह दिन आज हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश ईसा पूर्व से अनेक आक्रांताओं द्वारा हमला होता रहा और उस हमले को हम लोग वर्षों तक झेलते रहे। फिर भी हमारे वीर योद्धा उस हमले से लड़ते रहे और अपने देश को बचाते रहे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विश्व के अनेक देश जिनकी सभ्यता आज मिट गई, पर्सिया, एक समय उसका नाम पर्सिया था, जो आज ईरान के रूप में जाना जाता है, वहां की जितनी सभ्यता और संस्कृति थी विदेशी आक्रांताओं ने खत्म कर दिया। वहां के कल्चर को खत्म कर दिया, वहां के रिलीजन को खत्म कर दिया, वहां के जितने पौराणिक ताने बाने थे उनको नष्ट कर दिया। इसी मंशा के साथ वे लोग भारत में भी प्रवेश किए। आप लोगों ने सिकंदर के बारे में सुना होगा। सिकंदर भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ के योद्धाओं की वीरता के आगे वो भी नतमस्तक हो गया और यहाँ से वापस चला गया। उसका सेनापति भी भारत में आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भी पराजित करने का काम किया गया। ऐसे इतिहास में हमें यह बताया जाता है कि भारत के योद्धा हारे हुए योद्धा है। यह गलत बात है। हमारे ऊपर ईसा पूर्व से हमला हो रहा है, आक्रांता ईसा पूर्व से आ रहे हैं और उस हमले को हजारों वर्षों तक रोकने का काम भारत के वीर योद्धाओं ने किया। हमारा देश लगभग 800 वर्षों तक कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा है और इन 800 वर्षों में उन्होंने हमारे
करता था। और दुर्भाग्य की बात है कि जिसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसी के नाम पर यहाँ पर एक स्टेशन है, यहाँ पे बख्तियारपुर। ये बहुत शर्म की बात है कि उस आक्रांताओं के नाम पर, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके नाम पर स्टेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, अनेक संघर्षों के बाद महाराणा प्रताप जैसा संघर्षशील इंसान, शिवाजी जैसा संघर्षशील इंसान, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के बदौलत, अनेकों संघर्ष के बदौलत यह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन यह पूर्ण रूप से हमारे देश के टुकड़े करके बंटवारा किया गया था। यह अंग्रेजों का प्री प्लानिंग था। हमारा देश इसी समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, और इस विश्व गुरु को जो हमारा टैग लगा था सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का, उसको नष्ट करने का काम विदेशियों ने किया। लेकिन आज भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति ताला बाना के साथ मजबूती से अग्रसर हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में और विश्व गुरु के रूप में विश्व के क्षितिज मंडल पर धूमकेतु की तरह चमकने का कार्य करेगा। यह कार्य आप लोगों के समर्पण, आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के मेहनत की बदौलत इस कार्य को हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह जरूरी है कि आप अपने पूर्ण मनोयोग के साथ तन मन धन से अपनी शिक्षा को संस्कार के साथ ग्रहण करें और अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने गुरुजन, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करते हुए विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।